हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है फ्री फॉल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सप्रेशन पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ओके, तो टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा मैं एक बात आप लोग से कहना ये चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, क्योंकि अगर कोई फॉल्ट हो तो वो वीडियो में इम्प्रूव की जा सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब श्योर आप करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है फ्री फॉल। देखो बेटा, फ्री फॉल होता क्या है? स्वतंत्र पूर्वक, ठीक है, फ्री, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक कोई ऑब्जेक्ट जब फॉल होता है ऊपर से h हाइट से गिर रहा है और पृथ्वी सतह पे वो गिर रहा है, उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स हो रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो पूरे यूनिवर्स में दो बॉडी के बीच में एक्ट्स होता है, लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो स्वतंत्रता पूर्वक h हाइट से ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है और उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, उसी को क्या बोलते? फ्री फॉल। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ऑफ द एक्ट्स इज नोन एज फ्री फॉल। ठीक, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज़ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? तो देखिए, अ बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं भी लगता है। और ग्रेविटी क्या है? जो अर्थ अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, उसी को ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक ना? जो टूवर्ड्स अर्थ की तरफ, अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है किसी वस्तु को, तो ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल जी से। और इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 होती है। कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़, ठीक ना? तो ये फ्री फॉल हो गया, इसको आप लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है आपका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक ना? ये हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें आगे, वो है एक्सप्रेशन, यानी फार्मूला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग फार्मूला निकालेंगे किसके किसके बीच में? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और, ठीक है, चलिए, एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सप्रेशन या फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज़ बेटा, ठीक है। चलिए कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है, ठीक ना? अर्थ सरफेस है। कंसीडर, अब हम लोग को फार्मूला क्या निकालना है? एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग कंसीडर कर लें कि अर्थ सरफेस है, ठीक है, और अर्थ सरफेस का ये क्या है? सेंटर मान लेते हैं ओ। ये है क्या? अर्थ है, ठीक ना? अर्थ सरफेस जिसका सेंटर क्या है? ओ है। अगर इसकी रेडियस, ये चीज़, ये रेडियस आर कंसीडर कर लें, ये, और इसका मास क्या है? कैपिटल एम है। किसका मास? बोलो भाई, इस अर्थ सरफेस का। ठीक है, कंसीडर कर ले रहे हैं अर्थ सरफेस का मास। अर्थ का मास कैपिटल एम है और इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब फिर हम लोग क्या कंसीडर करें? कोई एक ऑब्जेक्ट है
जो h हाइट से क्या किया जा रहा, फ्रीली फॉल किया जा रहा, कहाँ पे, पृथ्वी सतह पर। तो चलिए देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से फ्रीली फॉल किया जा रहा है अर्थ सरफेस पे, जिसका मास क्या है, m है और हाइट h है। ये h हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत। ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और क्या है, हाइट h हाइट से ये पृथ्वी सतह पर नीचे गिराया जा रहा है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग कंसीडर कर लें, ठीक है, इसको कंसीडर किए कि अर्थ है, अर्थ का मास m है, रेडियस r है, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जिसका मास m है, वो h हाइट पे फ्रीली फॉल किया जा रहा है, h हाइट से फ्रीली फॉल किया जा रहा है, कहाँ पे, अर्थ सरफेस पर स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें f का, यहाँ से f का यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, मैग्नीट्यूड अगर हम लोग फाइंड करें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एम अपान आर स्क्वायर, F इक्वल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर हो जाएगा ना, F इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान आर स्क्वायर। देखो बेटा कैसे हुआ, ये अर्थ सरफेस, ये मास ऑब्जेक्ट का, यहाँ से F की वैल्यू फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो यहाँ, जैसे न्यूटन के फार्मूले को हम लोग यहाँ पढ़े थे, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये चीज़ पढ़े थे ना, तो सेम उसी के फॉर्म में है यहाँ m क्या है, m1 को कंसीडर कर लिया गया ये चीज़, मास ऑफ अर्थ, m2 को कंसीडर कर लिया गया अनदर ऑब्जेक्ट, और ये आर स्क्वायर यानी r को कंसीडर कर लिया गया रेडियस ऑफ अर्थ। तो उसी के फॉर्म में इसको हम लोग कंसीडर किया और इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिए इसे, कोई दिक्कत, इक्वेशन 1 हो गया है हम लोगों का। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग जान रहे हैं अप्लाइंग सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप लोग पढ़ चुके हो क्या न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू एम जी है ना, बोलो भाई, इसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंसीडर कर लें, F इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू एम ए, और ए क्या है, एसिलरेशन, और यहाँ पे G कंसीडर किया गया है, तो G क्या है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलिए कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें, इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बी गेट, क्या मिल जाएगा यहाँ से, इक्वेशन 1 देखो बेटा, ये इक्वेशन 2, तो यहाँ F इक्वल टू, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ G इक्वल टू दिस लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, बोलो भाई। चलिए अब आगे, ये चीज़ हो गया, यहाँ से इतना होने के बाद अब ये देखिए, दिस इम्प्लाइज, ये mg रहेगा, mg, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ये mg इक्वल टू आपको जो मिल गया है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपान आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ
दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका फार्मूला आ गया। वेयर स्मॉल जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यम क्या है? मास ऑफ अर्थ, कैपिटल यम, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ है। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये चीज़, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग इसी स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ पे वेरी करती है, यानी कहाँ चेंज करेगी प्लेस टू प्लेस, उस चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब श्योर कर लेंगे चैनल को। थैंक यू।